welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रणबीर कपूर का मजाक बनाने पर कंगना को आलिया ने दिया जवाब. अरबाज खान ने मलाइका के साथ नच बलिए जज करने की न्यूज पर किया खुलासा. शरद मल्होत्रा ने जूम पर शादी की डेट की रिवील. कंगना की रीसेंट स्टेटमेंट पर आलिया ने किया रिएक्ट. पॉलिटिक्स पर बात न करने की वजह से बॉलीवुड एक्टर्स को कंगना के इररिस्पॉन्सिबल कहने पर आलिया ने दिया जवाब. हाल ही में अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की सक्सेस पार्टी में मीडिया इंटरैक्शन के दौरान कंगना ने बॉलीवुड एक्टर्स को क्रिटिसाइज किया था फॉर नॉट वॉइसिंग देयर ओपिनियंस ऑन पॉलिटिकल टॉपिक्स एंड स्टेइंग अलूफ फ्रॉम इश्यूज कंसर्निंग द सोसाइटी एट लार्ज. और रिसेंटली जब आलिया पहुंची एक अवार्ड फंक्शन पर, तो यहाँ मीडिया ने कंगना की इस स्टेटमेंट पर बात की, जिस पर आलिया ने कंगना की तारीफ की और कहा, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, or maybe that you feel like कि क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well. इसके साथ ही आलिया ने यहाँ अपनी रीसेंट कुंभ विजिट के एक्सपीरियंस शेयर किए और अपनी अपकमिंग फिल्म्स ब्रह्मास्त्र और कलंक को लेकर एक्साइटमेंट भी शेयर की. Oh, it was unbelievable. इतना beautiful, इतना pure, spiritual, emotional. एकदम it was like just a fantastic experience to see हमारा लोगो आसमान में. लोग कहते कि आसमान को छू लो, हमने एक्चुअली छू लिया अपने लोगों से. होपफुली इवेंचुअली जब फिल्म आएगी आपको सबको पसंद आएगी. सो डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत शुरू हो गई है और ऑलरेडी कल कलंक का जर्नी शुरू हो रहा है. सो देयर too much this week in store for everybody. तो आगे देखो होता है क्या. जहां अयान मुखर्जी की फैंटेसी फिल्म ब्रह्मास्त्र इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी, वहीं पीरियड ड्रामा कलंक अप्रैल 19 को रिलीज होने वाली है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू पिंक के बाद अब नजर आएंगे क्राइम थ्रिलर बदला में. और वेडनेसडे इवनिंग को ये दोनों स्टार्स नजर आए अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर. एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा जो अपनी अपकमिंग फिल्म फोटोग्राफ में एक सीए स्टूडेंट के कैरेक्टर में नजर आएंगी, वेडनेसडे को नजर आई डायरेक्टर रितेश बत्रा के साथ अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जिसे उन्होंने होस्ट किया था सीए स्टूडेंट्स के लिए. वेडनेसडे को स्क्रीनिंग के अलावा सानिया गेटवे ऑफ इंडिया भी पहुंची, जहां उन्हें स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के बीच अपनी फिल्म को प्रमोट करते देखा गया. आपको बता दें कि इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्ट्रीट फोटोग्राफर का रोल प्ले कर रहे हैं. और स्विट्जरलैंड में आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद अंबानी फैमिली ने वेडनेसडे को ऑर्गेनाइज की अन्न सेवा बाय फीडिंग द अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एनजीओज टू सीक ब्लेसिंग्स फॉर द कपल. You will be hosting Nach Baliye along with Malaika. Was there any true? There's some rumor. I have not been approached by the team, and I'll be very honest with it. There may have been some talk, but I have not been approached. अरबाज खान ने एक्स वाइफ मलाइका अरोरा के साथ सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो नच बलिए को जज करने के रूमर्स पर किया एक्सक्लूसिव खुलासा. ये मौका था अरबाज के डिजिटल चैट शो पिंच के लॉन्च का, जिसमें करीना कपूर खान, करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कपिल शर्मा जैसे कई सेलिब्रिटी गेस्ट नजर आएंगे. जिसके बारे में बात करते हुए अरबाज ने कुछ ये कहा.
known in my family for talking a lot. So कि यार ये शुरू करता है तो बंद नहीं करता बोलना. कुछ हद तक वो सही भी है. But I'm also a good listener. And this talk show is not about only me talking, but actually getting people to talk. Maybe bringing them, initiating them to talk about a certain thing, and then letting them be and listening to them and letting the viewers know what is happening. It's not about me talking on the show. It's about my guests talking and what they have to say. अरबाज ने फिल्मों से ब्रेक लेने के बारे में भी बात की. Last year completed few films. I've got one film which is ready for release, shot some time back but waiting for a good time to release. And films, I am doing Dabang 3. So I'm again going to be back on films. So I've not taken like a deliberate hiatus from films. I'm not into hibernation or something like that. I found this exciting and I gave my time to this. Because if you notice, this is not something that has happened in a breeze. This requires a lot of planning and conceptualizing and like working on it. Well, Arbaz, all the best for your new show. For Sandesh Agte, Zoom, Mumbai. Luka Chupi has been having quite a run at the box office. Recently, हमें मौका मिला to interact with the leading lady of the film, Kriti Sanon, जिन्होंने अपने अब तक के करियर की सबसे बड़ी हिट लुका छुपी को लेकर अपनी एक्साइटमेंट की शेयर. As a solo film, yes, it's been my biggest opening and it might turn out to be my biggest week. Right. Yeah. Opening week. How do you Yeah. feel? It feels great, yeah. I think, to be honest, like when the trailer came and the kind of reviews the trailer got, we were sort of positive about the fact that people are connecting with this world and they're liking this dunya, of the film. And the trailer crossed like some 80 million, which, I didn't realize. Like first when like Maddox Films told me, like they sent me something which said the trailers crossed 80 million. And initially I thought Coca-Cola या poster लगवा दो या कोई song का होगा, and I'm like trailer. So there was a positive feeling regarding the film that it's a film that should be liked by most of the people, but the numbers when I saw was more than my expectation, and it's no numbers on the film. Oh, okay. I'm talking about The and collection. yeah, the collection, and like I was very, very overwhelmed and thrilled, and I couldn't contain my excitement on Saturday, and I went like theatre hopping to see the reaction. And I think when you're doing a situational comedy film, you can hear audience reactions, you can hear them laugh, you can hear them clap, you can you don't have to physically go see what they're feeling. You can hear it all. So that feeling was priceless. Post Luka Chupi, Kriti has an interesting lineup of films ahead of her. Kriti ने अपनी upcoming film Houseful 4 के बारे में की बात. Obviously, it takes a little while to adjust to a different director, and every director has its own vibe, and the way you direct. Any two directors are different that way. Fortunately, Farhad has been on set, before. He directed Houseful 3 also. 3 also, and he's written this one also. Right. He's one of the writers, and when we were shooting in Jaisalmer earlier, he was also on set for a few days. So we are also very familiar with him. And he knows the whole flavor of the film. He knows every scene word by word. So at least we knew we were in good hands. Sajan Nadadwala sir was on set every day. I think all of us just wanted to be together and make sure that the film is not affected in any way. And we just sort of focused towards the scenes and the film and making it what we thought of making it, because I think a film is out forever. Once it's there, you cannot change it, and you cannot write a subtitle saying that यहाँ पे ये problem हुई थी या यहाँ पे ये feel कर रहे थे हम situation इसलिए ये scene ऐसा है. No. So I think it's that's what we all just wanted, and we all were just trying to lighten up the atmosphere, which sort of worked. Houseful 4 के अलावा कृति नजर आने वाली है in the epic war drama पानीपत alongside the likes of Arjun Kapoor and Sanjay Dutt. कृति ने अपने इस challenging role के बारे में भी की बात. Panipat is again very different for me because it's my first proper period drama. I'm for the first time playing a character that has been alive in history at some point. I'm playing Parvati Bai, which is very different for me because firstly she belongs to a completely different era.
And secondly, I am a North Indian Punjabi girl, so to be playing a Maharashtrian Marathi girl from a different era is poles apart, and it's, you know, there's a cultural difference. There's, you know, the way they talk, the way they are dressed up. Like when, for the first time when I wore the Nawari sari with the nath and the tika and the khopa, you feel different. You feel completely like a different person. And the little bit of Marathi dialect that's there, you know, the lingo that, you know, a few words here and there that we've added for flavor, that makes it very, very different. I've recently shot for a short sword fighting sequence, which is the first time I've done sword fighting on screen, and it was very, very satisfying, I'll say, because I think when you do action, it just feels so powerful. That's why I said, like, females can also do action, and yeah, I mean, in real life, I've not even slapped anybody, and here I was with a sword killing men and all. So it felt really great, and that too in a Nawari sari. So if you imagine, it was tricky, and there was a lot of sand. There was like a lot of, because we were shooting in Jaipur, and where we were shooting was that dry sand. So it's, and the sand was all over. So it's going in your eyes, it's going in your mouth. It's, you know, we've eaten 1 kg of sand every day. It's almost like that. But it was very, very satisfying. स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हम्टी शर्मा फ्रैंचाइज के बाद जहां आलिया भट्ट और वरुण धवन पीरियड ड्रामा कलंक में नजर आएंगे, वहीं हाल ही में इन दोनों ने शूट की एक एड फिल्म, जिसके बिहाइंड द सीन ग्लिम्स आलिया ने सोशल मीडिया पर किए शेयर। ओह, ये छोटे तो बड़े उस्ताद निकले ये लोग। वेल, आलिया और वरुण की तरह ही एक और पॉपुलर ऑन स्क्रीन पेयर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने भी रिसेंटली शूट किया एक एड कमर्शियल, जिसके बिहाइंड द सीन पिक्चर और ग्लिम्पसेस दीपिका ने सोशल मीडिया पर शेयर किए, तो दीपिका के हस्बैंड और एक्टर रणवीर सिंह के रिएक्शन ने ग्रैब कर ली सबकी अटेंशन। प्रियंका चोपड़ा जोनस और मल्टी टैलेंटेड फरहान अख्तर आजकल अंडमान में अपनी फिल्म द स्काई इज पिंक के 3rd शेड्यूल को कंप्लीट कर रहे हैं, और इस फिल्म के शूट को वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, लेट्स टेक अ लुक। और अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के वर्कआउट सेशन के ग्लिम्पसेस। Hi guys, I'm Saundarya Sharma on Be Your Star, and I'm here to discuss my personal style and help you elevate your style. I want to share with you that the favorite part of my dressing up is my gym looks. I really love that because, you know, adding colors can really brighten up your day, your workout, and it brings in all the tension in the gym. So I want to show you how I like to dress up in neons. Wait, you didn't ask me why neon? Because it's so much fun, it's light-hearted. Out of all neon colors, I feel slime green is the biggest sensation. But at the same time, you can try hot pink, sunny yellow, fluorescent green, you know, nice colors to try out. Okay guys, now let me tell you what I'm wearing today. So I've worn this high neck top, and it has some very nice thing happening here. As you can see, it's fuchsia pink bands, and I've paired it with a pair of, you can see, ripped boyfriend jeans, and there are these some funky nice sneakers, and to add a pop of color, I have worn this pink color watch. So I think you can call it a day with this chic look, and you can really have a great time because it just elevates your mood. Here is my second look, guys. I'm wearing a green track pant with a side stripe and paired it with a tropical print sports bra. To add a pop of color, I have paired it with a layered wind cheater type jacket. I feel this jacket is a staple wardrobe piece in neon color and draws immediate attention. What else do you want? And here is my final look. So this one is really subtle and it has a hint of pop in it. So here I'm wearing a very simple black classic dress, and it has a pop color around the collar band, and I'm wearing a
jacket around my waist, which I've tied, and it has a neon color, as you can see. Though it's a very basic, simple black classic outfit which can be worn out for night outs, but it still has that whole street vibe kind of a thing happening around. So all those girls out there, I have a suggestion for you. If you really can't go on board with your neon and brighter colors, why don't you try it with neon sunglasses and some nice accessories? Try it out, it'll work for you. Coming up on the show, शाहिर शेख ने रिलेशनशिप स्टेटस पर किया बड़ा खुलासा। टीवी स्टार शरद मल्होत्रा अप्रैल महीने में करने जा रहे हैं डिजाइनर रिप्सी भाटिया से शादी। जी हाँ, जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शरद ने किया खुलासा कि अगले महीने ही उनकी चटमंगनी पटव्या होने जा रहा है। इस पे तो हमें मतलब आराम से बैठ के चर्चा करनी होगी, बट डेफिनेटली जो सुर्खियों में है वो सही है। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। चटमंगनी पटव्या जो लिटरली मैंने कभी सोचा नहीं था, वो हो रहा है। जूम से बात करते हुए शरद ने अपने वेडिंग प्लान और प्रेपरेशन का किया खुलासा। अभी तो भैया ऐसा है कि वो ड्रीम था कि शादी कर लें, और बस वो ड्रीम पूरा हो रहा है। ड्रीम वेडिंग के लिए मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मतलब डेफिनेटली प्रेपरेशन चालू हैं। साथ में आप देख पा रहे हैं कि यू नो वी शूटिंग कॉन्स्टेंटली, रात दिन शूट चल रही है। बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट लकीली फैमिली है, फ्रेंड्स हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं। बेचारे वो पूरे रात दिन लगे पड़े हैं। इट्स लाइक अ स्कूल प्रोजेक्ट। मैं मानता हूँ कि स्कूल में से बैठ कर रात को पढ़ा करते थे, वैसी मुझे फीलिंग आ रही है कि पैकअप के बाद यू नो यू हैव टू सिट डाउन, और जो एक लिस्ट होती है वो पूरे हर रोज़ बैठ के यू नो यू हैव टू गो थ्रू द लिस्ट। अरे ये रह गया, ये है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ा आ रहा है यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा। सो अलग एक्सपीरियंस है, अलग फील है, और बस बहुत जल्दी जो है आप लोगों को डेट्स मिलेंगे, तो पूरी जो है आप लोग सब प्लीज़ आइएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा। टीवी के हैंडसम हंक यानी शाहिर शेख, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर, आज जूम से खास बातचीत में शाहिर शेख ने फाइनली क्लियर कर दिया कि फिलहाल क्या है उनका रिलेशनशिप स्टेटस। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ही कुछ होगा तो सबसे पहले मैं जूम को ही बताऊंगा। शादी करनी है कि नहीं, यही सवाल है बहुत बड़ा।